हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वी लुकअप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि कोई टेबल हमारा वर्टिकली बना हुआ है। अब इसमें हमने किसी पार्टिकुलर डेटा को देखना है, बस एक डेटा को देखना है, सारे टेबल को नहीं देखना। तो उसके लिए हम वी लुकअप का यूज करेंगे। अगर टेबल हमारा हॉरिजेंटली है, उसमें हमें किसी एक पार्टिकुलर डेटा को देखना होता है, तो उसके लिए हम एच लुकअप का यूज करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप को करते कैसे हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये हर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में, सुनने में थोड़ा सा अटपटा होता है और इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है। इसको स्टेप जो है वो बहुत ही ईजी स्टेप है। आप इन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हमने तो बहुत ही ईजी स्टेप में इसको समझाएंगे आपको, और ये बात आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस सेल में कोई एम्प्लॉय आईडी लिखे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस बंदे का जो भी सैलरी होगा वो इस सैलरी वाले कॉलम में डिस्प्ले हो जाए। बस हमें यही डेटा चाहिए, बाकी ये सारे डेटा हमें नहीं चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम यहीं पे इसको अप्लाई करते हैं। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे। अब आईडी हमारा 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा कर ले कि यहाँ पे हम लिस्ट भी तो बना सकते हैं। तो चलिए हम लिस्ट बनाते हैं। वैसे हमने लिस्ट बनाना बताया है, वैसे हम एक बार फिर आपको समझा देते हैं लिस्ट कैसे बनेगा। डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें यहाँ से लिस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है और लिस्ट में हमें देना होता है सोर्स। तो सोर्स हमारे पास क्या है? तो सोर्स हमारे पास लिस्ट देना है, तो हमने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे ओके। और जैसे हमने ओके बटन प्रेस किया, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे एम्प्लॉय का लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। हम यहाँ पे एक चूज कर लेते हैं 101 और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और ये कर लिया, और यही सेम इफेक्ट हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करके यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में वी लुकअप फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान हटेगा फिर समस्या आने लगेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू करने के बाद फॉर्मूला का नाम, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, हमने फॉर्मूला का नाम दे दिया वी लुकअप। ओके, वी लुकअप करने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमें सजेशन दे रहा है, कुछ हमें गाइडलाइन करने के लिए सिंटेक्स दिया हुआ है। तो इन सिंटेक्स में लिखा हुआ है वी लुकअप वैल्यू। हमें कौन से वैल्यू पे वी लुकअप को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो वैल्यू होगा हम एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ही तो वी लुकअप देखेंगे। जैसा एम्प्लॉय आईडी होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सैलरी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने कॉमा दिया। अब बात करें टेबल एरे। अब हमारे पास टेबल एरे क्या है? तो हमारा जो टेबल है, हम उन टेबल को, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब बात कर रहा है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? तो हमारा जो सैलरी है वो कितने नंबर कॉलम पे आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड नंबर पे नेम है, थर्ड नंबर कॉलम जो है इसको हम पोस्ट कहेंगे, और चौथे नंबर कॉलम को हम क्या कहेंगे? सैलरी। तो हमें चौथे नंबर कॉलम को दिखाना है, तो हमने चौथा नंबर कॉलम दे दिया। एंड इसके बाद आता है रेंज लुकअप, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है। अभी हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया, तो अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी सैलरी कितना है? 15,000 रुपए है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम किसी अदर नंबर को सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे हम टारगेट करते हैं एम्प्लॉय आईडी 6 को, यानी कि 1006 को हम करते हैं। ये संदीप है, इसका टीचर है और इसकी जो सैलरी है 50,000 है इसकी सैलरी। ठीक है, तो इसको हम टारगेट कैसे करेंगे? तो हमने एम्प्लॉय आईडी में गए और यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है? तो उस सैलरी को सिलेक्ट करना है, जिसको, उस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है जिसके सैलरी को हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 1006 को, और जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सैलरी आ गया। अब 1003 को एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने 1003 को देखा, तो यहाँ पे इसकी सैलरी 35,000 आ चुका है। तो अब आपको वी लुकअप बहुत ही इजी स्टेप में समझ आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, एक और टेबल को हम देखते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का एक मार्कशीट है और मार्कशीट में हमारे पास रोल नंबर एंड टोटल है। हम ये चाहते हैं कि इसमें केवल रोल नंबर और टोटल दिखाई दे, बाकी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि रोल नंबर हम लिख लेते हैं। सपोज हमने लिख लिया 1 और 1 लिखने के बाद अब टोटल निकालेंगे 1, तो हमने रोल नंबर हमने 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए हम क्या करें, तो टोटल निकालने के लिए हमें फिर से वी लुकअप का ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेबल जो है हमारा वो वर्टिकली है। आई रिपीट, ये टेबल जो है हमारा वर्टिकली है, इसलिए हम हमेशा वी लुकअप का ही यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया वी लुकअप, फिर हमने रेंज लुकअप वैल्यू दिया कि हमें किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को फाइंड आउट करना है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर हमारा टेबल क्या है, तो हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब हमें कॉलम नंबर बताना है, तो कॉलम नंबर हमें देना 1 2 3 4 5 6 हमने देना है, तो 6 हमने पास कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर बटन किया। तो अभी आप देख सकते हैं रोल नंबर जैसे 1 है तो टोटल इसका 210 है। रोल नंबर अगर हमने 4 लिख दिया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसका टोटल जो मार्क्स है वो कितना आ चुका है, तो इसका टोटल मार्क्स 264 आ चुका है। तो अभी आप तो कहोगे कि टेबल भी तो साथ में दिख ही रहा है, फिर हमें इसको करने की क्या ज़रूरत है। तो हम टेबल को हाइड भी कर सकते हैं। हमने टेबल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ से हाइड एंड हाइड में जाएंगे और हाइड कॉलम कर देंगे। हमारा टेबल अब हाइड हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर पास करेंगे, जैसे कि हमने नंबर पास किया 5, तो यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ पे हमने पास किया 3 का यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका टेबल किसी दूसरे सीट में है और आप वी लुकअप कहीं दूसरे जगह पे दिखा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली होता ये है ना वी लुकअप का यूज कि हम किसी पर्सन को डेटा दिखा रहे हैं लेकिन हमें उसको सारा डेटा नहीं दिखाना है, कुछ ज़रूरत की ही डेटा दिखाना है, तो उसके लिए हम इन वी लुकअप का यूज करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अब लगे हाथ हम एज लुकअप को भी समझ लेते, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ चुका है, बस हमें टेबल को चेंज करना होता है। तो हमारा ये जो ऊपर वाला टेबल है हम इसी को कर लेते हैं। हमने इस टेबल को कर लिया कॉपी। अब इस टेबल को हम रोटेट कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए कितना बेहतरीन तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं। टेबल को रोटेट करने के लिए अभी हमारा टेबल कॉपी किया हुआ है, हमने कोई एक सेल सेलेक्ट कर लिया और सेल सेलेक्ट करने के बाद हम गए होम टैब में। होम टैब में जाएंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जाने के बाद अभी हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, हमें चूज करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब कि जो वर्टिकल टेबल होता है वो हॉरिजेंटली हो जाता है और जो हॉरिजेंटल टेबल है वो वर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं ओके यहाँ से करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारा टेबल हमारा बन चुका है। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रो फिट कर लेता हूँ। रो फिट हाइट कर लिया, रो फिट कॉलम विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रो फिट हो चुका है और हाइट भी फिट हो चुका है। ये हमारा टेबल बन चुका है और टेबल हमारा हॉरिजेंटली बन चुका है। अभी यहाँ एम्प्लॉय टेबल है तो इसको हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमने टेबल बना लिया, लेकिन देखिए टेबल सारे वही है, बस यहाँ पे क्या हो रखा है, तो ये हॉरिजेंटली हो चुका है जबकि वर्टिकली था। अब यहाँ पे ये क्या हो चुका है, हॉरिजेंटली हो चुका है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एच लुकअप। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एच लुकअप। अब एच लुकअप में क्या है कि अब ये टेबल तो चूंकि हॉरिजेंटली हो चुका है, अब हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पोस्ट को देखना है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया। ओके, और ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर कर लेते हैं और ताकि हमारा जो डेटा है वो सेम फॉर्मेटिंग में आए। तो अब देखिए हम यहाँ पे जैसे ही आईडी लिखे, जैसे 1001 मैं लिखूँ तो यहाँ पे उसका पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाए, यानी कि जो इसका रोल नंबर, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1001 है, उसका पोस्ट क्या है, डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो इस बार हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं क्योंकि टेबल हमारा हॉरिजेंटली है। तो हमने लिखा एच लुकअप। एच लुकअप करने के बाद फिर से हमें लुकअप वैल्यू देना है, तो हमने लुकअप वैल्यू दे दिया, कॉमा दिया, टेबल को हमने सिलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब बात करता है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, रो इंडेक्स वैल्यू, जबकि वी लुकअप में लिख रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर और यहाँ पे लिख रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो अब हमने रो को प्रिंट करना है, तो रो हमारा पोस्ट है, तो पोस्ट हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 पास कर देंगे और हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो जिसका एम्प्लॉय आईडी 1001 है वो क्या है, तो डॉक्टर है। उसकी सैलरी को भी देखना चाहते तो भी हम सैलरी भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक बार में एक ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे एक बार में 2 अप्लाई भी कर सकते हैं। सैलरी मैंने लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने फिर से क्या किया, इक्वल टू किया, एच लुकअप हमने अप्लाई किया और सॉरी
हमने एच लुकअप अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने फिर से एम्प्लॉय आईडी दे दिया और टेबल रेंज हमने फिर से दे दिया। टेबल रेंज हमारा हो गया और कॉलम हमारा इस सैलरी 4 नंबर पे आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी हमारा 1 नंबर रो है, नेम हमारा 2nd नंबर रो है, पोस्ट हमारा 3rd नंबर रो है एंड सैलरी हमारा 4th नंबर रो है। तो हमने 4 पास कर दिया, फिर से ब्रैकेट बंद किया और एंटर बटन प्रेस किया। अभी आप देख सकते हैं कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है वो डॉक्टर है और उसकी सैलरी है, सेम टू सेम यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 पास कर दिया, एंटर बटन हमने प्रेस किया। तो जिसकी आईडी 3 है वो भी डॉक्टर है, उसकी सैलरी 35,000 है। जिसकी आईडी 2 है उसको हम एक बार चेक करते हैं। जिसको आईडी 2 है हमने 2 बटन प्रेस किया। अभी आप देख सकते हैं 1002 जिसका आईडी है वो पोस्ट में टीचर है और उसकी जो सैलरी है वो इतना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1002 है, टीचर है और इसकी जो सैलरी है वो कितना है 20,000 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बार हम एम्प्लॉय आईडी चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे सारा का सारा डिटेल चेंज हो रहा है। और हमने बताया कि यहाँ पे हम लिस्ट भी बना सकते हैं। एक बार मैं इन टेबल को भी हाइड करके आपको दिखा देता हूं। मैंने इन टेबल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे रो हाइड ऑप्शन में गए, फिर रो हाइड कर दिया हमने। यहाँ पे हाइड हो चुका है। अगर हमने यहाँ पे पास किया 4 तो यहाँ पे देखिए इंजीनियर हो चुका है और इंजीनियर भी और इंजीनियर की सैलरी आ चुका है। यहाँ पे बस हमें जितनी ज़रूरत है हम केवल उतने ही डेटा को दिखा सकते हैं। ये भी हमारा इंजीनियर ही है, 8 हमने किया तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर आ चुका है। तो जैसे जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोस्ट एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सैलरी भी चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको एच लुकअप वी लुकअप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा। उन स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियो लिंक को शेयर करें जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं और उनको सीखने की इच्छा है और वो फ्री में सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।